नमस्कार, मैं आपके साथ करीम खान। आप देख रहे हैं के न्यूज एक्सप्रेस। कृषि बिल पर किसान यूनियन भानु में दो फाड़। मुरादाबाद मंडल के किसान नेताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। मुंडा पांडे में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर रिजवान ने अपने कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने ही संगठन किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि बिलों पर पहले तो पूरी ताकत के साथ विरोध करते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी हाल में ही हुई रक्षा मंत्री के साथ बैठक के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप ने सरकार के पक्ष में दिए गए बयान के बाद मुरादाबाद मंडल के किसान नेता अपने आप को और किसानों को उनके द्वारा ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो बिल पूरे देश के किसानों के खिलाफ है उसका समर्थन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कैसे कर दिया। हमें तो ऐसा लगता है कि रक्षा मंत्री के पास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप ने अपना ज़मीर गिरवी रख दिया है, इसीलिए उन्होंने इन 3 काले कानूनों का समर्थन करने का बयान दिया है। हम इसकी घोर निंदा करते हुए मुरादाबाद मंडल के रामपुर जिलाध्यक्ष, अमरोहा जिलाध्यक्ष, बिजनौर जिलाध्यक्ष, मुरादाबाद जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु ने इस्तीफा देने के बाद हम सभी किसान नेता किसानों की लड़ाई आगे लड़ने के लिए हम सभी किसान यूनियन अन्नदाता में शामिल होकर किसानों के हक की आवाज़ उठाते रहेंगे और किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो किसान विरोधी सोच है उसको किसानों के बीच जाकर उजागर करते रहेंगे। मुरादाबाद से नसीम खान की रिपोर्ट। लाशों का भी इंतजार ना करके और वो सरकार के साथ चला जाए। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष वो होगा जो हमारी लाशों को लेकर के सरकार से लड़ेगा। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी लाशों से गुजरते वो पैसे कमा ले, अपना फ़ायदा कमा ले, वो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता। इसलिए 5 जिलों के, जिला रामपुर, जिला मुरादाबाद, जिला अमरोहा और जिला बिजनौर, जितने भी जिला अध्यक्ष हैं हमारे साथ मौजूद हैं और समस्त पदाधिकारी आज भारतीय किसान भानु संगठन से जो है इस्तीफा दे रहे हैं उनकी गलत नीतियों के कारण, किसान विरोधी नीतियों के कारण। किस तरह का उन्होंने बयान दिया है जिससे आपत्ति जताई है? उन्होंने बयान ये दिया था कि क्योंकि 3 किसान बिल सेंट्रल सरकार ने पास किए हैं और वो बिल टोटल ही जो है किसानों के खिलाफ हैं, तो उन बिलों को उन्होंने सही साबित किया है कि ये बिल सरकार ने सही पास किए। तो अब आप इस्तीफा देने के बाद किसान यूनियन का नया गठन करेंगे या कहीं किसी और में शामिल होंगे? ये फैसला हमारे बड़े भाई डॉक्टर मोहम्मद रिजवान साहब लेंगे, क्योंकि वो हमारी टीम के पितामह हैं और हमारे बड़े हैं। जिधर को वो जाएंगे हम उधर जाएंगे, लेकिन ऐसे संगठनों का जो किसान विरोधी संगठन होंगे हम उनके साथ कभी भी चलने के लिए तैयार नहीं। हम हमेशा उन संगठनों के साथ चलेंगे जो ईमानदार होंगे, सच्चे होंगे और किसान और मजदूर के लिए काम करेंगे। ये उनके बयान की मुखालफत है या आपसी गुटबाजी? ये उनके बयान की मुखालफत है। ठीक है, शुक्रिया। मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, बरेली। क्या वजह रही? क्या रीज़न है आपका? जो रीज़न ये है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान के साथ गद्दारी करने लगे। वो किसान अध्यक्ष अपने अध्यक्ष पद छोड़ के गद्दारी पे उतरिए। इसका रीज़न ये है कि हम गद्दार के साथ रहना नहीं चाहते हैं। तो अब क्या निर्णय लेंगे? पार्टी बनाएंगे? क्या करेंगे? नहीं, पार्टी नहीं बनाएंगे। पार्टी दूसरी ज्वाइन कर चुके हैं, जी। अन्नदाता किसान यूनियन। उसका क्या एजेंडा रहेगा? इसका एजेंडा यही रहेगा, किसान के साथ खड़े रहेंगे। ये मरे हुए किसान की बॉडी छोड़ के राजनाथ सिंह के जलेबी खाने नहीं जाएंगे, ये उस बॉडी पर रहेंगे। कुछ कर नहीं सकते लेकिन खड़े होकर रो सकते हैं, शोक व्यक्त कर सकते हैं। जलेबी खाने नहीं जाएंगे, मतलब 2 गाड़ियों की सिक्योरिटी के साथ किसी के बंगले में नहीं जाएंगे। ये वही पड़े रहेंगे जहाँ बाकी के सारे किसान पड़े हुए हैं। मैं किसान के हवाले से आपसे, बीजेपी तो हर उस चीज़ की मुखालफत कर रही है जो किसान और मजदूर के हित में है, खाली इसी की थोड़ी मुखालफत कर रही है। बीजेपी किसान की और गरीब की हमदर्दी कर कहाँ रही है? एक जगह बता दो आप। बीजेपी तो पूरे हिंदुस्तान का नाम बदल के जियोस्तान बनाना चाहती है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसमें किसानों की ज़मीन को शामिल किया जा रहा है। तो किसानों की ज़मीन को अगर शामिल किया जा रहा है तो उसको किसानों को उसका मुआवजा दें। जी, क्या दिक्कत है? किसान को उसकी मर्जी के मुताबिक मुआवजा दें, किसान देगा खुशी से अगर उसे मुआवजा मिलता है तो। ठीक है, क्या नाम है? पास है जिलाध्यक्ष रामपुर से। किसान परेशान है, किसान आहत है। किसानों का लगातार वहाँ पर धरने प्रदर्शन पे एक शहादत होती चली जा रही है। अब तक करीब 41 शहादतें हो चुकी हैं और किसान जो चाहता है वो सिर्फ कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं चाहता, या तो MSP लागू कर दे, MSP के हिसाब से दे, या तीनों कानून वापस लें।
किसान की मांग है मुख्य वाली वही उत्तराखंड की सीमा से पूरे टीम के साथ में मैं उनके दुख में मतलब जो शोक मनाता हूँ। और ये हमारे किसान भाइयों के बलिदानों का टाइम है। किसान भाई हमारे मतलब जो शहादत दे रहे हैं, बड़ा दुख का समय बीत गया है। और मैं उनके परिवार के लिए और उनके लिए उसके चरणों में कामना करता हूँ कि उनको अल्लाह ताला और हिम्मत और उनको जो ताकत दें। अब आपने हमने एक मोर्चा खोला, दो हैं हमें, एक तो दुख है और एक सुख है। दुख इसलिए है कि हमने 2012 से भारतीय किसान यूनियन भानु ज्वाइन की, उसमें लगातार आज तक बड़ी ईमानदारी से संघर्ष के साथ हमने सीने से सीना मिला करके राष्ट्रीय भानु प्रताप के साथ चले हैं। हर तरह से हमने मदद भी की है, सहयोग भी किए हैं। और हमने यही उम्मीद लगाई कि हमारा ये यूनियन गठन है एक किसानों को लेकर के किसानों के हित में लड़ता रहे आज तक। मगर अब कुछ पूंजीपति जो हैं किसान के अंदर, किसान यूनियन भानु के अंदर घुस गई हैं। उन्हीं के इशारों को, उन्हीं के कहने पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जी अपने जगह से थोड़ा हटे हुए हैं। वो किसान विरोधी जो बिल के लिए वहाँ संघर्ष हम सब लोग कर रहे थे और चिल्ला बॉर्डर घेरा था, उन्होंने उसी के उपरांत मतलब जो एक दूसरा राजनाथ सिंह से मीटिंग करके और अपने गलत बयान दे करके, किसान विरोधी बयान दे करके उन्होंने ऐसे पूरी यूनियन को तहस नहस कर दिया। और इसमें अब बस मन नहीं करता है। दूसरा ये है कि हम इसके साथ छोड़ने के साथ साथ भारतीय किसान यूनियन भानु को छोड़ रहे हैं और अन्नदाता किसान यूनियन हम ज्वाइन कर रहे हैं। अन्नदाता यूनियन का जो गठन है वो उत्तर प्रदेश में होगा और अन्नदाता किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो श्री गुरमुख सिंह विर्क जी हैं, जो हरियाणा पंजाब से बिलोंग करते हैं। दूसरा हमारा जो यूनियन का मतलब एजेंडा रहेगा वो किसान हित में लड़ने का, मजदूरों के लिए, मजलूमों के लिए लड़ने का।